नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। तो यहाँ पे अब हम जानेंगे कि मंगलवार का व्रत कब उठाना है। अगर कोई आज के दिन ना उठा पाए हनुमान जयंती के दिन, तो उसको फिर कब उठाना चाहिए और व्रत से पहले और व्रत के बाद किन नियम का फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और मैं ये भी बताऊंगी कि जो भी कोई आज हनुमान जयंती पे अपनी चौकी यानी कि बजरंगबली की चौकी लगाया, पूजा पाठ किया है, उस चौकी को कब हटाना है, इस सब से रिलेटेड आप सभी को सारी बातें बताई जाएगी। पूजा विधि, नियम, आरती, भोग, सब कुछ आप सभी को डिटेल में यहाँ पे इस वीडियो में प्राप्त होगा कि जिस किसी ने आज व्रत नहीं उठा पाया वो फिर कब उठाए। तो यहाँ पे हनुमान जी का व्रत करना बहुत ही अच्छा होता है, संतान के लिए, नौकरी के लिए, सुख समृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इस व्रत को ज़रूर आप सब कीजिए और जो उठाना चाहता है वो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप सब हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूँगी कि बजरंगबली का व्रत। तो देखिए, जो भी कोई आज के दिन व्रत उठा लिया उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज बजरंगबली का जन्म उत्सव का दिन है। तो आज चैत्र पूर्णिमा के दिन बजरंगबली का जन्म उत्सव भी हुआ था। तो इसीलिए आज के दिन उठाना बजरंगबली का व्रत बहुत ही अच्छा माना जाएगा। लेकिन जो कोई व्रत नहीं उठा पाया है, किसी भी प्रॉब्लम से नहीं उठा पाए, तो वो अब आगे उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि मैं बता दूं कि बजरंगबली का व्रत शुक्ल पक्ष से उठाया जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो भी व्रत, जैसे कि सोमवार, गुरुवार, आप सभी को बजरंगबली का व्रत उठाना हो, जो भी व्रत हो वो सब आप सभी को शुक्ल पक्ष से उठाना होता है। और जो शिव जी का व्रत होता है वो आप सबको कृष्ण पक्ष से उठाना होता है। तो इस तरीके से व्रत को उठाया जाता है। अब हम जो भी कोई आज के दिन पूर्णिमा का व्रत और मंगलवार का व्रत उठा लिया, उसके लिए बेहद ही अच्छी बात है और बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि आज का दिन कार्तिक पूर्णिमा यानी विष्णु जी का भी दिन है और यहाँ पे श्री बजरंगबली जी का भी दिन है। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है आप लोग के लिए। तो अब हम बात करेंगे अगली पे। कल से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए, कृष्ण पक्ष से कोई सा भी व्रत नहीं उठाया जाता है, सिवाय मासिक शिवरात्रि के। मासिक शिवरात्रि का व्रत आप उठा सकते हैं, और भी जो भी मैं आप सभी को व्रत बताई हूँ वो व्रत आप नहीं कर सकते हैं। फिर मैं बात करूंगी कि आप सभी को जो पूजा पाठ किए हैं, हनुमान जी की चौकी लगाए हैं, उस चौकी को कब हटाना होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे बता दूं कि जिस किसी ने सुबह में पूजा किया होगा वो अवश्य शाम को भी पूजा करेगा। जो व्रत रखा है वो भी करना ही करना है, क्योंकि दीपक जरूर जलाना है, शाम को भी जलाइए और सुबह में भी जलाइए। तो आपको उसके अगले दिन हटाना है। तो यहाँ पे जो जैसे कि मान लीजिए केवल जो मंगलवार का व्रत रखा हुआ उसको शाम को पारण भी करना होता है, और साथ में पूर्णिमा का भी व्रत रखा हुआ। तो आपको जो बजरंगबली के पास लड्डू वगैरह चढ़ाया वो आपको नहीं खाना है। जो पूर्णिमा का व्रत रखा है, बाहरी चीज़ें नहीं खाना है आपको। घर में जो भी कुछ फलाहारी है वो आप खा सकते हैं, और जो बजरंगबली का व्रत रखे हुए वो कुछ मीठा बना करके शाम को खा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को करना है। और मैं यहीं पे बात करूं कि दक्षिणा, जो आप लोग दक्षिणा चढ़ाएं, आप सब उस दक्षिणा को क्या कीजिए, या तो आप पंडित जी को दे दीजिए, या तो आप उस दक्षिणा का कपूर, अगरबत्ती, धूप मंगा करके आप उसको पूजा कर सकते हैं, या तो आप उस दक्षिणा को अपने तिजोरी में रख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। सवाल ये है कि सुंदर कांड अगर आप सब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत छूट गया है, थोड़े थोड़े पढ़ रहे हैं, तो जहां से आप टिक लगाए हैं वहीं से आप फिर से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आप सभी को यहाँ पे बता दें कि जिस किसी का भी मंगलवार का व्रत आज का छूट गया है वो कब उठाएगा, कब शुभ दिन है। तो यहाँ पे देख लीजिए, 9 मई से आप उठा सकते हैं, कोई सी भी व्रत उठा सकते हैं 9 मई से। तो अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगा और शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा, तो आप शुक्ल पक्ष में कोई सा भी व्रत उठा सकते हैं। तो यहाँ पे 9 मई से अच्छा दिन है, तो आप इस तरीके से 9 मई से सोमवार, मंगलवार, गुरुवार कोई सा भी व्रत आप उठा सकते हैं। उसके बाद से अब हम बात करेंगे कि मंगलवार का पूजा विधि कैसे करना है, ये सब जान लेते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को अभी तक जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए अब हम शुरू करते हैं।
यहाँ पे आप सभी को बता दें कि मंगलवार का पूजा विधि कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप सभी को सूर्योदय से पहले उठ जाना है, स्नान दान करके आप सभी को स्वच्छ वस्त्र पहने। तो आप सभी को यहाँ पे रेड और चाहे केसरिया कलर का आप कपड़े पहन सकते हैं। अगर आप सभी के पास नहीं है और आप सब हमेशा हर मंगलवार को पूजा करना चाहते हैं तो आप एक ड्रेस ले सकते हैं। उसके बाद से मैं आप सभी को बता दूँ कि बजरंगबली को रेड कलर का पुष्प अत्यधिक प्रिय है। आप सब चाहे यहाँ पे रेड कलर का पुष्प कोई सा भी आप चढ़ा सकते हैं, या तो गुलाब मिल जाए तो गुलाब चढ़ाइए, सूखा ही गुलाब चढ़ा सकते हैं। सूखा भी गुलाब बजरंगबली को प्रिय है। और जब भी आप भोग लगाएं तो भोग में तुलसी जी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। लेकिन आप सभी को तुलसी जी के पत्ते उस दिन नहीं तोड़ने, जिस दिन व्रत रखना। मंगलवार को तुलसी जी का पत्ता देखिए नहीं तोड़ना चाहिए। आप सभी एक दिन पहले तोड़ लीजिए, या तो जहाँ पे तुलसी जी का पौधा हो अगर पत्ते झड़े हैं गिरे हैं तो उस पत्ते को आप उठा करके व्रत में यूज कर सकते हैं। आप प्रसाद में डाल सकते हैं, तभी आपका प्रसाद संपन्न माना जाता है। तो भोग में आप तुलसी जी का पत्ता जरूर डालिएगा। उसके बाद से उस तुलसी जी के पत्ते को और भोग के साथ में खा सकते हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बातें ये है कि जो भी कोई नॉनवेज खाता है तो देखिए मैं बता दूं कि व्रत से एक दिन पहले या व्रत के एक दिन बाद आप सभी को नॉनवेज से बहुत ही दूरी बना के रखना होता है। और ये व्रत होता है, ज़्यादातर लोग संतान की प्राप्ति के लिए और नौकरी की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखते हैं। और जो भी कोई इस व्रत को रखता है वो नॉनवेज से दूर रहे, एक दिन पहले और एक दिन बाद। जिस दिन पारण करते, ये नहीं कि बुधवार आ गया तो आज हम खा लें, नहीं, आपको नहीं खाना होना है, नहीं खाना चाहिए। ना सोमवार को खाइए और ना ही मंगलवार को खाइए और ना ही बुधवार को खाइए। इस तरीके से आप सभी को व्रत करना होता है। उसके बाद से अब हम यहाँ पे बात करें कि व्रत में आप सभी को खाना क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक टाइम में आप सभी को भोजन करना होता है, जो भी कोई मंगलवार का व्रत रखा है, और एक अन्न का ग्रहण करना होता है। जैसे कि आप सब हलवा खा सकते हैं, हलवा के साथ आप सब पूड़ी खा सकते हैं, जैसे सेवई पूड़ी खा सकते हैं। लेकिन आप सब चाहें तो यहाँ पे चावल और पूड़ी नहीं खा सकते हैं। जैसे कि होता है ना कि रसियाव, गुड़ का रसियाव बनता है, तो रसियाव और पूड़ी नहीं खा सकते हैं क्योंकि ये दो अन्न हो गया। तो आप लोग एक अन्न का यूज करेंगे। दूध रोटी खा लीजिए या तो रसियाव बना के गुड़ का खा लीजिए। तो इस तरीके से आप सब रसियाव खाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, या तो पूड़ी खा लीजिए क्योंकि बजरंगबली को लाल चीज़ बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रिय है। उनको लाल चढ़ाइए, लाल खाइए तो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से आप एक अन्न का यूज करेंगे, एक अन्न ग्रहण करेंगे। बात करेंगे पारण करते टाइम, जब भी आप भोजन कर रहे हैं तो आपको बीच में उठ करके नहीं जाना है। जैसे ये गेट पे कोई आ गया तो आपको उठ करके नहीं जाना है। कोई और सदस्य घर का चला जाए लेकिन आप मत जाइएगा। अगर आप उठ के चले जाएंगे फिर आकर के उस खाना को पुनः दोबारा खाएंगे तो वो खंडित माना जाएगा। अगर आप जा रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए, लेकिन आपको खाना थाली में छोड़ना भी नहीं होता। आप उतने ही लीजिए जितना आपको खाना की ज़रूरत हो, तो आपको थोड़े ही लेना होता है। उसके बाद से आपको छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। और पूजा करते टाइम आप सभी को सुंदर कांड जरूर अवश्य पढ़ना चाहिए आरती के दौरान, पूजा के दौरान। और या तो आप वो नहीं कर पाते हैं तो हनुमान चलित मानस ये चीज़ जरूर पढ़ सकते हैं, हनुमान जी का चालीसा कर सकते हैं। और उसके बाद से अंत में आप सभी को आरती करनी होती है और पूजा की शुरुआत आपको दीपक जला के करनी होती है। इस तरीके से आप सभी को पूजा करनी होती है। और मैं आप सभी को बता दूं कि श्रद्धा भाव से जितना चाहे उतना आप पूजा कर सकते हैं। बजरंगबली को कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। तुलसी माला पहना दीजिए, पीपल के पत्ते का माला पहना दीजिए, उन सब पे राम राम का नाम लिख आप अपने श्रद्धा अनुसार जितना श्रद्धा भक्ति डालना चाहते हैं वो सब टोटल आप सब अपने श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं बजरंगबली के मंदिर में इस साल। और मैं आप सभी को बता दूं कि इस साल आप कोई सा भी व्रत उठा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा समय है। और मैं बता दूं कि 9 मई के बाद ही आप सब कोई सा भी व्रत कीजिएगा। तो इस तरीके से मैं आप सभी को सब कुछ डिटेल में आप सभी को बता दें कि व्रत कैसे करनी है, पूजा आरती, उसके साथ ही आप सभी को व्रत के पहले बाद में क्या कैसे करना है, ये सब कुछ मैं आप सभी को टोटल। मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि जो भी कोई किसी दिक्कत से पूजा नहीं कर पाता है तो वो व्रत रख सकता है। पूजा भले ही ना करे ठीक है, लेकिन आप सभी को व्रत बीच में छोड़ना नहीं होता है। हाँ, अगर घर में डेथ हो जाए किसी की तो व्रत छोड़ सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में व्रत नहीं करना होता। अगर हाँ किसी का बच्चा हुआ हो, पैदा हुआ हो, तो आप व्रत कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप भले ही पूजा ना कीजिए लेकिन आपको व्रत करना होगा और व्रत बीच में छोड़ना नहीं होता है। तो इस तरीके से पूजा अर्चना आप सभी को पूरा श्रद्धा अनुसार करना होता है। तो अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो में जरूर आप सब जय श्री राम लिखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। एक लाइक जरूर कीजिएगा।